प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में जानेंगे। आपने अंग्रेजी में मुज़क्कर को मैस्कुलिन के नाम से जरूर पढ़ा होगा और मुअन्नस को फेमिनिन के नाम से जरूर पढ़ा होगा। मैस्कुलिन नाउन या मुज़क्कर मेल या नर होते हैं, जबकि फेमिनिन नाउन मादा या फीमेल नाउन्स होते हैं। आइए इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। हमारे पास इस वक्त पहली तस्वीर में जो मुज़क्कर की मिसाल मौजूद है वो है लड़का, जिसे आपने अंग्रेजी में बॉय पढ़ा है। लड़का की मुअन्नस है लड़की, जिसे अंग्रेजी में आपने गर्ल पढ़ा है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर जो मुज़क्कर है वो है बच्चा, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी मुअन्नस क्या होगी? जी बिल्कुल दुरुस्त, बच्ची। इसी तरह से दूसरी मिसाल देख लेते हैं। दूसरी मिसाल में हमारे पास है मुर्गा, मीम रे पेश मुर गैन अलिफ ज़बर गा। मुर्गा की मुअन्नस क्या होगी? जल्दी से बताइए। जी हाँ, मुर्गी। मुझे यकीन है कि इन मिसालों की मदद से आपको मुज़क्कर और मुअन्नस समझ में आ चुका होगा। तो आइए इसकी एक दिलचस्प सी सरगर्मी मिलजुल कर करते हैं, ताकि हम इसे अच्छी तरह समझकर तमाम सरगर्मियां बाआसानी खुद मुकम्मल कर सकें। मौजूदा सरगर्मी में हमारे पास दो कॉलम मौजूद हैं। हमारे पहले कॉलम में कुछ मुज़क्कर दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में मुअन्नस मौजूद है। हमें मुज़क्कर को उसकी दुरुस्त मुअन्नस से मिलाना है। पहले हम मुज़क्कर के कॉलम में तमाम मुज़क्कर पढ़ लेते हैं। हमारे पास पहला मुज़क्कर है बिल्ला, दूसरा मुज़क्कर है बकरा, तीसरे नंबर पे है मुर्गा, चौथे नंबर पे है मोर, पांचवें नंबर पे है शेर, छठे नंबर पे हमारे पास है बंदर और सबसे आखिर में हमारे पास है चिड़ा। मुअन्नस के कॉलम में हमारे पास है मुर्गी, बिल्ली, बंदरिया, चिड़िया, बकरी, शेरनी और मोरनी। मुझे उम्मीद है कि मिसालों को समझकर आप आसानी से ये सरगर्मी मुकम्मल कर सकते हैं। तो आइए मुज़क्कर को दुरुस्त मुअन्नस से मिलाते हैं। बिल्ला, बिल्ला मतलब कैट, तो इसकी फीमेल, इसकी मुज़क्कर या इसका फेमिनिन क्या होगा? बिल्ली। क्या हमें मुअन्नस के कॉलम में पहली रो में बिल्ली नजर आ रहा है? नहीं, लेकिन दूसरी रो में बिल्ली मौजूद है। इसीलिए अब हम बिल्ला को बिल्ली से मिला देंगे। दूसरा इस्म हमारे पास है बकरा। आइए मुअन्नस पढ़ते हैं। पहला है मुर्गी, बिल्ली को हम मिला चुके हैं। तीसरा है बंदरिया, चौथा है चिड़िया, पांचवा है बकरी। बकरी और बकरा। उसके बाद हमारे पास है मुर्गा। जी हाँ, मुअन्नस में हमारे पास सबसे पहले था मुर्गी, इसीलिए हम मुर्गा को मुर्गी से मिला देंगे। उसके बाद हमारे पास है मोर। क्या आप जानते हैं कि मोर की मुअन्नस क्या होगी? जी हाँ, मोर की मुअन्नस होगी मोरनी। लीजिए, तो हम सबसे आखिर में मुअन्नस में हमारे पास मोरनी मौजूद है, तो हम मोर को मोरनी से मिला देंगे। अगला लफ्ज हमारे पास है शेर। चलें, मुर्गी तो हो चुका है, बिल्ली भी हो चुका है, तीसरी मुअन्नस हमारे पास है बंदरिया, फिर है चिड़िया, बकरी, बकरी भी हो चुका है और इसके नीचे है शेरनी। जी हाँ, शेर को हम मिला देंगे शेरनी के साथ। उसके बाद है हमारे पास बंदर। बंदर की मुअन्नस क्या होगी? बंदरिया। अब हमारे मुअन्नस के कॉलम में पहले दो ऑप्शंस तो हम मिला चुके हैं, तो अब तीसरा ऑप्शन क्या है? बंदरिया।
बंदर की दुरुस्त मोन्नस है बंदरिया। आखिरी लफ्ज हमारे पास जो बचा है वो है चिड़ा। चिड़ा की मोन्नस क्या होगी? अब हम मोन्नस के कॉलम में अगर देखेंगे तो हमारे तमाम लफ्ज मिल चुके हैं, सिर्फ एक लफ्ज बाकी है और वो है चिड़िया। जी हाँ, तो चिड़ा को हम उसकी दुरुस्त मोन्नस चिड़िया से मिला देंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये लाइनें खींचने में कोई भी मसला हो तो आप एक सीधी लकीर भी डाल सकते हैं, आप उसके आगे तीर भी बना सकते हैं और इन लाइनों के खींचने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप कारवाने उर्दू पहली जमात के लिए सफा नंबर 64 पे मौजूद सवाल नंबर 12 और सफा नंबर 77 पे मौजूद सवाल नंबर 7 बआसानी मुकम्मल कर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम।